हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, किसके बारे में हमने पढ़ा था मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एडर के बारे में। एडर के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम सबट्रैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो एडर क्या है? एडर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो परफॉर्म करता है एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है। इट इज मोस्टली यूज कहाँ का यूज होता है? एएलयू में यूज होता है, कैलकुलेटर में यूज होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में यूज होता है। ठीक है, मोस्टली। हाफ एडर क्या है? अ डिजिटल लॉजिकल कॉम्बिनेशन सर्किट विच परफॉर्म अरिथमेटिकल एडिशन ऑफ टू वन बिट नंबर। ठीक है। तो एक बिट नंबर को ऐड करने के लिए हम हाफ एडर का यूज करते हैं। ठीक है। सिंपलेस्ट जो है इसका, दो बाइनरी डिजिट को ऐड करना। ठीक है। और उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं? चार कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है। इसमें दो इनपुट्स होती हैं, एक कैरी होता है, एक सम होता है आउटपुट में। इनपुट में होता है, दो इनपुट होती है इसमें, कोई भी दो, बी सी डी, ए बी, एक्स वाई को भी इनपुट हमने मान ली, और एक इसमें सम होता है और एक इसमें कैरी होता है। और इसमें कोई प्रोविजन नहीं होता कि हम लोअर बिट को हम कैरी कर सकते हैं अपर, सॉरी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नो प्रोविजन टू ऐड अ कैरी कमिंग फ्रॉम द लोअर बिट। ठीक है। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो हाफ एडर के बारे में हम देख लेते हैं एक बार। हाफ एडर हमारा, जी हमारा ये है हाफ एडर। अब जैसे इसमें हमारे, ये हमारी इनपुट्स हो गई, हमारी इनपुट्स हो गई और ये हमारे आउटपुट्स हो गए। एस हमारा सम, सी हमारा कैरी। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास चार पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है? हमने वही है, जीरो, जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। अब देखते हैं इसको। अब जीरो प्लस जीरो सम करेंगे तो जीरो आएगा, कैरी भी हमारा जीरो होगा। जीरो प्लस वन अगर हम करेंगे तो सम होगा वन और कैरी हमारा होगा जीरो। वन प्लस जीरो अगर हम करेंगे तो सम होगा वन और कैरी होगा हमारा जीरो। अगर वन प्लस वन करेंगे तो सम हमारा हो जाएगा जीरो। ये क्यों होगा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। और कैरी हो जाएगा हमारा। ठीक है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, वन प्लस वन सम होगा हमारा जीरो और कैरी होगा हमारा वन। सिर्फ इतनी ध्यान रखना है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम के मैप से इसकी निकाल लेंगे। हम क्या निकालेंगे? सिंप्लीफिकेशन करेंगे के मैप से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। एक बार सम का करेंगे, एक बार कैरी का करेंगे। तो पहले हम सम का सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सम का सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं भाई, सम का सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ठीक है भाई। अब ए और बी, जीरो वन, बोल रहा है जीरो जीरो, तो सम हो गया जीरो। जीरो जीरो का हमारा जीरो हो गया। जीरो वन सम हो गया वन। जीरो वन सम हो गया वन। ठीक है भाई। वन जीरो सम हो गया वन। वन जीरो सम हो गया वन। और वन वन सम हो गया जीरो। तो इससे जो है हमारा क्या निकला? इससे जो है हमारा क्या निकला? सम इज इक्वल टू, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे? सम इज इक्वल टू हमारा, अब देखना पड़ेगा कि भैया हमारा जीरो जीरो है, तो हम इसमें वन वन बिट देखते हैं, तो वन देखते हैं। तो भैया वन हमारा कहाँ पे है? हमारा यहाँ पे है। तो इसमें हमारा क्या है? बी बार हो जाएगा, बी बार हो जाएगा और ए हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? ए बी बार। ठीक है। अब ऐड करते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। बी तो हमारा वन है, यानी कि हमारा बी तो ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। और ए जीरो है तो ए बार, ए बार, ये हमारी एस की वैल्यू। अब ए बी बार और ए बार बी, इसको हम एक एक्सोर गेट में हम लिख सकते हैं। तो ए एक्सोर बी हम इसको ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है। सिमिलरली अब हम कैरी का बनाएंगे, कैरी के लिए भी हम बनाएंगे। कैरी के लिए अगर हम बनाते हैं तो कैरी के लिए भी हम बना देते हैं भैया, ये सी हो गया और सी हो गया, ये ए बी 0 1 0 1। अब 0 0 पे हमारा क्या था, 0 था। 0 1 पे हमारा क्या था, 0 1 पे भी हमारा 0 था। 1 0 पे क्या था हमारा, 0 था। 1 0 पे भी 0 था। और और 1 0 पे भी हमारा, और 1 1 पे हमारा क्या था, 1 1 पे हमारा। तो कैरी के लिए अब हम लिखेंगे तो भैया कैरी के लिए हमारा क्या लिखेंगे हम, 1 कहाँ पे था, यहाँ पे था। ये हमारा सिर्फ इसको देखना है, तो 1 1 1 हो गया। 1 1 1 हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे ए बी ए, ये इधर ए और बी हमारा ये हो गया। ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफाई कर लिया हमने, सम और कैरी को दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका हम अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाएंगे, सर्किट हाफ एडर का बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे, वो हम ऐसे बनाएंगे भाई। ए हमने ले लिया, बी ले लिया, ए हमने सम के लिए पहले बनाते हैं, सम के लिए तो ए हमने ले लिया, एक्सोर गेट लगाना है, एक्सोर गेट लगाना है तो ए एक्सोर गेट लगा दिया, बी तो ये हमारा सम का हो गया। और सी के लिए हमें ए बी चाहिए, एंड गेट चाहिए, इसमें सी के लिए हमें एंड गेट चाहिए, तो एंड गेट में हमने सीधा ए लगाया, बी लगाया, तो हमारा कैरी हो गया। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है हाफ एडर। ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ऐसे ही अब हम फुल एडर के बारे में बात करें तो फुल एडर में हमारा एक और चीज आ जाती है, सी इन, सी इनपुट, सॉरी, एक और चीज हमारी आ जाती है सी इनपुट। और तो हमारा ए बी और सी इनपुट हो गया, ये सम और कैरी सेम रहेंगे। फुल एडर हम बात कर रहे हैं, फुल एडर की हम बात कर रहे हैं तो हमारी ये 3 इनपुट हो गई भाई, ये यहां तक हमारी इनपुट है, और ये जो सम और कैरी है हमारा। ठीक है। तो वो ये तीन वेरिएबल के लिए, यानी कि 8 हमारे पास टोटल इनपुट्स होंगी एक एक उसके लिए। तो वही चीज हम कर रहे हैं, वही चीज हम कर रहे हैं भैया। सी पहले हमने ए की लिखी है 0, 4 बार 0 लिख लिया, ये तो आपको पता ही होगा कैसे लिखते हैं। ठीक है। फिर बी में हम लिखते हैं 00 11 00 11, ये ट्रुथ टेबल बनाने की, याद रहने के लिए वही चीज है। फिर 0 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐड करना है, ऐड करना है भाई। तो हमारे 0 0 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, सम कैरी हो जाएगा। तो 1 0 0 1 करेंगे तो सम 1 कैरी 0, 0 1 0 करेंगे सम 1 कैरी 0, 0 1 1। अब 2 बार 1 आ गया, तो पिछली इक्वेशन को याद कीजिए, उसमें हमारा क्या था, सम हमारा 0 हो गया था। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें हमारा सम 0 हो गया था और कैरी 1 हो गया था। ये क्यों हो गया था, ये भी मैंने आपको बताया था। तो सम 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। और फिर से 1 0 0 है तो सम 1 हो गया, कैरी 0 हो गया। 2 1 आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो 1 1 सम 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा। अब 2 1 आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो सम 0 हो जाएगा हमारा और कैरी 1 हो जाएगा। और 3 1 आ गए तो हमारा सम भी 1 हो जाएगा और कैरी भी 1 हो जाएगा। ठीक है। सिंपल सीधी सी बात है भाई। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है। नहीं आया हो तो पिछली वीडियो देख लेना। ठीक है। तो अब हम सम और कैरी का अलग अलग हम इसका बनाते हैं, जैसे हमने इसमें बनाया था, ऐसे ही सम का और कैरी का हम के मैप बनाएंगे। तो सम का जो हमारा के मैप बना है वो हमारा 3 वेरिएबल का के मैप, हमारा 8 टोटल उसमें जो बॉक्सेस होते हैं के मैप के थ्रू, तो 8 होते हैं। 3 वेरिएबल का के मैप बनाया, 3 इनपुट का के मैप। तो ए बी और सी इन हमने ले लिया, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। तो अब देखना है 0 0 और 0, यानी कि तीनों चीज 0 हैं, तो हमारा सम क्या था, 0 था, ये 0 हो गया। और 0 0 0 1 में हमारा सम 1 था, 0 1 1 में 0, 0 1 0 में हमारा 1 था, 0 1 1 में हमारा 0 था, 0 1 1 0 1 1 में हमारा 0 था, 1 0 0, यानी कि सॉरी सॉरी गलती हो गई, 1 1 0 में हमारा क्या था, 1
ए बी हमारा 1 1 0 था तो हमारा 0 था, और 1 1 1 में 1 1 1 में हमारा था 1 1 लग दिया हमने यहाँ पे। 1 0 1 1 0 1 में हमारा 0 था, 1 0 1 में हमारा 0 था तो हमने 0 लिख दिया। और 1 0 1 में हमारा 0 था, सॉरी 1 0 0 में हमारा, एक मिनट देखना पड़ेगा। 1 0 0 में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है यार। 1 0 0 में 1 था, 0 0, हाँ तो ठीक है। 1 0 0 में हमारा 1 था तो मैंने 1 लिख दिया, और 1 0 1 में हमारा 1 0 1 में 0 था तो हमने 0। ये हमारा कार्नो मैप बन गया। अब इसमें हमारी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। ग्रुपिंग जो हमारी पॉसिबल नहीं है तो हम अलग अलग लिखेंगे। ग्रुपिंग पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है तो हमने इसमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो सम के लिए हम क्या करेंगे भाई, सम के लिए अब सबसे पहले इक्वेशन उठा लेते हैं भाई। सबसे पहले 1 का देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए बी बार, ए बी बार और सी इन यानी कि 1 है तो सी इन। तो पहली ए बी बार और सी इन, ठीक है। अब दूसरी का देखते हैं। इसमें ए बार बी सी बार इन, ठीक है, ए बार बी सी बार इन। तीसरी देखते हैं, तीसरी देखते हैं। तीसरी में क्या है हमारा, ए बी सी इन, ए बी सी इन होगा, ठीक है। चौथी देखते हैं भाई, इसमें क्या है, ए बी बार सी इन बार, ए बी बार सी इन बार। तो अब हमने क्या किया, इसको हम इधर ले आए और इसको हम इधर ले आए, क्योंकि ये, ताकि हम इसमें एक्सोर का कुछ चीज बन सकते हो तो वो देख लेते हैं। तो हमने ये दोनों को, इसको हम ले आए इधर और इसको हम इधर ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें से हमने सी इन कॉमन ले लिया, ए बार बी बार प्लस ए बी बार। तो ये हो गया हमारा एक्सनोर गेट का, ये हमारा एक्सनोर गेट का हो गया। इसमें से भी हमने सी इन कॉमन ले लिया, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हमारा एक्सोर गेट होता है, ये हमारा एक्सोर गेट होता है। सी इन, ये सी इन और सी इन बार, तो सी इन और सी इन बार हो गया। तो ये हमारा, अगर हम देखें, अगर इसको हम x मान लें, इसको छोड़ के अगर इसको हम x मान लें, तो क्या होगा हमारा, x बार सी इन प्लस x सी इन बार। अब ये प्रॉपर्टी क्या थी, ये हमारे एक्सोर गेट की प्रॉपर्टी थी। एक्सोर गेट में ऐसा होता है, तो हम x प्लस सी इन बार लिख सकते हैं। तो अब अगर हम वापस वैल्यू लिखते हैं, a प्लस बी, एक्स की वैल्यू वापस रखते हैं, a एक्सोर बी एक्सोर सी इन, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारा फाइनल। तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया, ए एक्सोर बी एक्सोर सी इन, ठीक है। ये हमारी फाइनल वैल्यू होगी सम की, एस की, ठीक है। अब के मैप कैरी, कैरी की बात करते हैं भाई। के मैप ये कैसे बना है, वो हमने पीछे की उस टेबल से बनाया है, पीछे की टेबल से बनाया है, वो आप टेबल के हिसाब से देख लेना। इसमें हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग करने के लिए हमारा क्या सिस्टम था, के मैप में मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखते हैं कि भाई हमारा एक तो ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, और एक ग्रुप हमारा ये है। तीन ग्रुप है। एक तो हमारा ये ग्रुप है भाई, एक हमारा ये ग्रुप है, और एक हमारा ये। तीन ग्रुप हो गए भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, तीन ग्रुप हो गए हमारे। अब सबसे पहले हम इस ग्रुप को देखते हैं, सबसे पहले हम इस ग्रुप को देखते हैं। इस ग्रुप में देखते हैं कि भाई ए बी, ए बी, इसमें देखो क्या क्या बोला था मैंने, कि जो अगर चेंज हो रहा है उसको हम छेड़ते नहीं है। तो सी इन 0 से 1 हो रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे। ए भी हमारा सेम है तो उसको हम पकड़ लेंगे। तो हमने पकड़ लिया भैया ए बी को। अब 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 देखिए, सी इन तो हमारा सेम है, सी इन तो हमारा सेम है, तो सी इन को हमने पकड़ लिया भैया, पहले हमने सी इन को पकड़ लिया। और जो चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसको हम छोड़ देते हैं। इसमें 0 से 1 हो रहा है ए, बी को हम पकड़ लेंगे, बी 1 यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी 1 था, तो बी को हमने पकड़ लिया, तो बी सी इन। इस ग्रुप में अब इसमें सी इन तो सेम रह रहा है, सी इन हमने पकड़ लिया। अब इसमें देखो ये यहाँ पे 1 था,
और ये यहाँ पे भी 1 है, तो ए पकड़ लिया। ये बी जो था, बी यहाँ पे 1 से 0 हो रहा है, तो बी को हमने छोड़ दिया, बी को हमने छोड़ दिया। तो ये हमारा फाइनल कैरी का हो गया। और सम का था जो हमने वो पता ही हमने क्या बनाया था, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। ये हमारा कैरी का, वो सॉरी सम का होगा, ये कैरी का होगा। कॉम्बिनेशन सर्किट बनाना है, बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। कॉम्बिनेशन सर्किट बनाने में, सर्किट डायग्राम बनाने में क्या बात हो गई, ए बी सी इन ये 3 थे तो हमने एक्सोर गेट के साथ जोड़ दिया भैया। सॉरी ए, पहले तो हम एक एक्सोर गेट लगा दिया, ए बी सी, ये ए भी दो दो एक्सोर गेट के साथ जोड़ दिया, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया ए एक्सोर बी। फिर यहाँ पे जो इनपुट गई एक सी इन आ गया, सी इन के साथ यहाँ पे जो आ गया हमारा ए एक्सोर बी एक्सोर सी आ गया। और बाकी को जो कैरी का वो हम अलग से जोड़ देंगे एंड गेट के साथ। एक में ए बी का जोड़ दिया, एक में बी सी इन का जोड़ दिया, एक में ए सी इन का जोड़ दिया, और फिर बाद में और के साथ हमने ऐड कर दिया तीनों को, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया फुल। ठीक है, होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा चीज और करते हैं हम, इसमें क्या करेंगे हम, एक सब्ट्रैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। और फुल सब्ट्रैक्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में। ठीक है, तो हाफ सब्ट्रैक्टर क्या है, इट इज अ सर्किट विच परफॉर्म 2 बिट सब्ट्रैक्शन। सर्किट जो हम 2 बिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि x एक है 1 बिट और y 1 बिट है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा सॉरी, इसमें हमारे पास क्या होगा, एक होगा बोरो, एक होगा डिफरेंस। ये बी जो स्टैंड करता है वो हमारा बोरो से स्टैंड करता है, बोरो के लिए लिखते हैं हम। और डी जो स्टैंड करता है वो हम डिफरेंस के लिए लिखते हैं। ये हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम है, एक्स वाई डी बी। और हम इसमें x माइनस वाई परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए हम 0 से 0 माइनस करेंगे तो डिफरेंस भी 0 रहेगा, बोरो भी 0 रहेगा। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो डिफरेंस 1 रहेगा और बोरो भी 1 रहेगा। बोरो कर लेंगे 1, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। अगर 1 में से 0 गया तो डिफरेंस तो 0 होगा, बोरो 0 होगा। 1 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो भैया डिफरेंस भी 0 होगा, बोरो भी 0 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपनी आज की अगली स्लाइड की तरफ। तो उसके लिए डिफरेंस और बोरो के लिए हम अलग अलग की मैप बनाएंगे, डिफरेंस और बोरो के लिए हम अलग अलग की मैप बनाएंगे। अब 1 मिनट में यहाँ पे वो ट्रुथ टेबल बना देता हूँ ताकि आसानी रहे हमारे लिए। हमारे पास क्या था, एक्स एक्स वाई डी, तो 0 0 1 1 0 1, ये हमारे पास वैल्यू थी। तो 0 में से 0 गए, ये हमारा 0 हो जाएगा, डिफरेंस और बोरो भी 0 हो जाएगा। 0 में से 1 गया तो डिफरेंस 1 हो जाएगा और बोरो भी 1 हो जाएगा। 1 माइनस 0 गया तो डिफरेंस 1 होगा, बोरो 0 होगा। और 1 माइनस 1 गया तो 0 होगा, डिफरेंस और बोरो भी 0। ठीक है भाई, हम सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं, एक्स वाई के बारे में बात करते हैं। 0 0 हमारा क्या था, 0 था। 0 1 हमारा क्या था, 1 था। 1 0 हमारा क्या था, 1 था। और 1 1 हमारा क्या था, 0 था। ठीक है भाई, तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, डी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा डी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, इधर डिफरेंस हमारा हो जाएगा एक्स वाई बार, और उसके बाद एक्स बार वाई। तो ये हो गया एक्स एक्स नॉर एक्स और वाई, सॉरी एक्स नॉर नहीं, एक्स और वाई। अब ऐसे इसके बोरो के लिए बना लिया भाई, 0 0 0 0 पे 0 था, 0 0 0 पे 0 था, 0 1 पे हमारा क्या था, 0 1 पे हमारा 1 था, 0 1 पे हमारा 1 था। 1 0 पे 0 और 1 1 पे 0। तो इसके लिए भैया हमारा क्या होगा, सीधा सीधा बी एक्स बार क्योंकि यहाँ पे 0 है तो बी एक्स बार वाई, ये हमारा हो गया। हाँ, अब इसमें एक बात, हम इसका सर्किट बना लेते हैं। सर्किट कैसे बनेगा भाई, एक्स नोर का तो पता ही है, एक्स वाई एक्स नोर गेट लगा दिया, सीधा एक्स डी का वैल्यू आ गई हमारी। अब हमारे को नोट चाहिए एक्स का, तो एक हम नोट गेट लगा देंगे इधर और एक वाई, सीधा एंड गेट बन जाएगा, तो बी एक्स बार वाई। तो ये हाफ सब्ट्रैक्टर का सर्किट है। और इसमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, हमने यहाँ पे
x माइनस वाई परफॉर्म किया था, जो हम पीछे हमने किया था, ये हमने x माइनस वाई परफॉर्म किया था, x माइनस वाई परफॉर्म किया था, y माइनस एक्स नहीं किया था। अगर हम y माइनस एक्स परफॉर्म करते हैं, इफ वी परफॉर्म y माइनस एक्स, डिफरेंस विल बी सेम। y माइनस एक्स भी करते हैं, अभी हमने x माइनस वाई किया था, अगर हम y माइनस एक्स करते हैं तो डिफरेंस तो सेम रहेगा, डिफरेंस विल बी सेम। आप करके देखना, ये डिफरेंस सेम रहेगा, बट जो बोरो होगा, यहाँ पे जो बोरो था हमारा एक्स बार वाई था, बोरो हमारा उसमें हो जाएगा एक्स वाई बार। पेपर में ये चीज अगर पूछी जाती है तो इस चीज का हमारे को ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है इस चीज में। बहुत आसानी की चीज है, बहुत आसानी से हमारे को समझ में आ गई। अगर कोई भी दिक्कत लगे किसी भी चीज में तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे भाई। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।